हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग सब कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला गुणधर्म है दहन। तो हम यहाँ पर सबसे पहले दहन की परिभाषा देखते हैं। तो दहन की परिभाषा ये है बच्चों कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प एवं ऊष्मा का निर्माण करते हैं। उस ऊष्मा का प्रयोग हम हमारे द्वारा कई कार्यों को संपादित करने में उसका प्रयोग किया जाता है। तो जितने भी हमारे द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले ईंधन जो होते हैं वह कार्बन या फिर उसके यौगिक होते हैं। आपने सभी अपरूपों कार्बन के सभी अपरूपों में ऑक्सीजन में दहन कर सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और ऊष्मा का निर्माण करते हैं। तो हम उसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प प्रदान करते हैं और इसके साथ साथ ऊष्मा एवं प्रकाश का निर्माण भी करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं भी कोल है, समझ लो कोल। ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आपको कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा एवं प्रकाश प्रदान करता है। इसी तरह से हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल जो होता है CH4 जो है यह भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प एवं ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करता है। और हम नेक्स्ट एग्जाम्पल, इससे पहले ये जो है इसे हम CNG बोला जाता है। CNG प्राकृतिक गैस का मतलब होता है नेचुरल गैस। इसका CNG का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये जो होता है CNG का पूरा नाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और इसे मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। ये होता है मीथेन। और इसी तरह से हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं CH3CH2OH। ये जो भी है ये जो होता है यह भी आपका यहाँ से भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड H2O यानी जलवाष्प के रूप में और उसके साथ साथ ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त होता है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर प्रोपेन, ब्यूटेन जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी अगर फ्यूल करते हैं तो वह भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बच्चों आपको कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प उसके साथ साथ ऊष्मा एवं प्रकाश का निर्माण करते हैं। यहाँ पर ये जो है आपके ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आपको यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का निर्माण करते हैं। इसी तरह से हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जितने आपके जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त
हाइड्रोकार्बन, यानी जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है यह आपका आप देता है। कैसे ज्वाला देता है? स्वच्छ ज्वाला देता है, स्वच्छ ज्वाला देता है। जबकि आपका जो अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है वह आपको वह काले धुएं के साथ पीली ज्वाला देता है, काले धुएं के साथ पीली ज्वाला। जो यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन काले धुएं के साथ पीली ज्वाला देता है। अब यहाँ पर हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि संतृप्त और असंतृप्त क्या होता है, तो इसके बारे में हम पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। सैचुरेटेड यानी संतृप्त का मतलब होता है कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, जबकि असंतृप्त का मतलब होता है कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या फिर कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यहाँ पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में एक नोट है कि वायु की आपूर्ति को सीमित कर देने से, अपूर्ण दहन होने से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से कजली ज्वाला निकलेगी। क्यों? क्योंकि वायु की आपूर्ति को सीमित कर देने से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है, जिसके कारण कजली ज्वाला निकलेगी। घरों में प्रयोग में लाए जाने वाली गैस या केरोसिन के स्टोव में वायु के लिए छिद्र जिसमें पर्याप्त मात्रा में O2 का मिश्रण जलकर नीली ज्वाला देता है। यानी जिसे O2 का मिश्रण जो उसमें घर में प्रयोग में लाई जाने वाली जो गैस है या फिर केरोसिन की जो स्टोव है उसमें O2 का मिश्रण जो होता है उसके लिए जो पर्याप्त छिद्र होते हैं उससे O2 का मिश्रण मिलता है, जिससे कि वह नीली ज्वाला के साथ जलता है। अब हम अगला गुण देखते हैं, ऑक्सीकरण। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इसकी परिभाषा होती है जो कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना एवं हाइड्रोजन को त्यागने की प्रक्रिया को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। एक बार फिर से, ऑक्सीजन का ग्रहण करना एवं हाइड्रोजन को त्यागने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहा जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखते हैं कि CH3CH2OH जब यह आपका क्षारीय KMNO4 या फिर अम्लीय K2Cr2O7 की उपस्थिति में जब रिएक्ट करता है तो आपका एसिटिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? एसिटिक एसिड बनाता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि एक ऑक्सीजन का ऐड हुआ और आपके हाइड्रोजन का लॉस हुआ। ये क्या बना आपका? एसिटिक एसिड। अब यहाँ पर हम देखेंगे ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जो अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं, तो उन पदार्थों को ऑक्सीकारक कहा। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं, उसे ऑक्सीकारक कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका जैसे जो आपका क्षारीय KMNO4 है या फिर
अम्ल K2CR7 जो है ये अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं, तो ऐसे पदार्थों को ऑक्सीकारक कहा जाता है। तो आज के वीडियो में हमने कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म के 2 पॉइंट क्लियर किए हैं। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट पॉइंट लेकर आएंगे जो है कि आपका एडिशन रिएक्शन और प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। हमारे इस टॉपिक से 2 पॉइंट और बाकी रहते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा।